हेलो दोस्तों, बहुजन समाज के लोगों को जिस बाबा साहब के संविधान पे इतना नाज है, भारतीय संविधान पे जो इतना गुरूर है, उसे भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मिटाया जा सकता है। इसे भूल मत जाना। हम अभी भी आपको कहते हैं, अगर आप बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC और ख़ास करके जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, इसे भूल मत जाना, वरना तुम्हारे इतिहास भी कुछ ही दिनों में मिट जाएगी। ऐसा ही कुछ टिप्पणी, ऐसा ही कुछ लेख आपको मिलेगा। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके आर्थिक जो सलाहकार हैं, उन्हीं का एक लेख छपा हुआ था मिंट अखबार में। ये बहुत सीरियस मैटर है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस पे सोचना विचारना चाहिए। इतना आसानी से इसे भुला नहीं देना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है आपके लिए और आपके बच्चों के भविष्य के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए और भारतीय जो फंडामेंटल राइट्स में जिस समानता की बात कर दिया गया, उसके लिए, जिस नागरिकता की बात है, हम जिक्र करेंगे विवेक जो देवराय है, क्या क्या उन्होंने कहा। और ये बहुत गंभीर मुद्दा है आप लोगों के लिए। इसे भूल मत जाना, वरना खामियाजा बहुत ही ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। तो ये है आर्थिक सलाहकार के जो चीफ हैं, विवेक देवराय। इन्होंने एक मिंट अखबार में ये लेख लिखा। इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है भारत के जो डॉक्टर अंबेडकर साहब का लिखा हुआ जो संविधान है, इससे सबसे ज़्यादा खतरा है। इनको ऐसा लगता है कि यह जो देन है औपनिवेशिक सरकार की है, जो भारतीय संविधान जो आपके सामने है। इन्होंने ये कहा कि भारतीय संविधान को अब बदल देने की ज़रूरत है, और उसने बहुत सारे ऐसे देशों के उदाहरण भी उन्होंने दिया और ये कहा कि बहुत सारे कंट्री में, मतलब समझिए कि बहुतों बार संविधान को बदल दिया गया। और याद रखिएगा, जिस देश में संविधान को बार बार बदला गया है, उसकी दशा इतना ज़्यादा खराब है कि आप बोल नहीं सकते। यहाँ समझने वाली बात है कि किस मानसिकता के ये लोग हैं, जिसके अंदर नफरती कितना भाव बढ़ा हुआ, सांप्रदायिकता विचारधारा कितना ज़्यादा है, जातिवाद कितना ज़्यादा है, मनुवाद कितना ज़्यादा है। इस चीज़ को समझना चाहिए। खास करके OBC समाज के लोगों को, SC ST जो लोग हैं, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, उनके हक और अधिकार की जो बात डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा, दुनिया के किसी भी लोगों ने ये बात नहीं कही थी। ये सारा चीज़ें आपके पास दिखेगा। इनको लगता है कि भारत का जो लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र की दुहाई भारत ही नहीं बल्कि दुनिया देश के, अलग अलग देश के लिए लोग बोलता है कि भारत का लोकतंत्र, जिस तरह से डॉक्टर BR अम्बेडकर का सोच था, बहुत ही खूबसूरत लोकतंत्र है भारत में। भारत के लोकतंत्र में एक ऐसा अधिकार दिया गया जो सबसे निचले जो पैदान पे जो खड़ा, जो सबसे वंचित समाज के जो लोग हैं, उसको भी उतना ही अधिकार देता है जितना सबसे ऊंचे जो वर्ग के जो लोग हैं उनको देता है, समानता। और ये समानता इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस संविधान के प्रस्तावना में खुद ये लिखा गया, हम भारत के लोग जो आत्मा निवास करती है, आत्मा कभी मिटाया भी नहीं जा सकता, मर भी नहीं सकता, उसे ये ख़त्म करने की बात करते हैं। हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे और कितना षड्यंत्र है इसके पीछे। इसकी कहानी जो वर्तमान में जो आप देखते हैं, यही सिर्फ नहीं है। ये जब संविधान की रचना हो रही थी, उसी समय से षड्यंत्र किया जा रहा था। उसी समय से सावरकर जिसे आप देख रहे हैं, सावरकर की जो सबसे ज़्यादा जो लोग ये कहते हैं, सबसे ज़्यादा तवज्जो भारतीय जनता पार्टी जो देती है,
उसी सावरकर को, हिंदुत्व को लेकर के जो बड़ी बड़ी बातें इन्होंने किया था, इसी सावरकर को डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा कि यह मेंटलिस्ट है, यह पागल है, यह संकी है। इसका जो विचार है भारत के लोकतंत्र के लिए और भारतीय जो राष्ट्रीयता है, जो भारत का जो बुनियादी जो ढांचा है, भारत का जो समरसता है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, इस विचारधारा को तोड़ने वाला और इस जो प्रेम मोहब्बत की जो समागम है, इसमें सबसे ज़्यादा खतरा पैदा करेगा सावरकर का विचारधारा। और जब यही बात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जब बात महात्मा गांधी ने किया, तो ऐसे ही विचारधारा के लोगों ने उनकी हत्या करवा दी। और हत्या करवाने के बाद मैं आपको वहाँ तक लेके जाऊँगा जहाँ आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि इसके पीछे आज का समय नहीं है, ये उसी समय से कोशिश किया जाता रहा है जब ये भारत का संविधान लिखा गया था। तो महात्मा गांधी की हत्या इन्हीं के विचारधारा के वजह से हो गया, क्योंकि महात्मा गांधी सभी को एक ही छत के नीचे चाहते थे कि सभी लोग रहें। जिस तरीके से उन्होंने प्रेम मोहब्बत, प्यार मोहब्बत देखा था सभी जाति, धर्म, पंथ के लोगों को, और ये कतई कभी नहीं चाहते थे। और यही वजह था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को बैन कर दिया और ये कहा कि यह एक आतंकवादी संगठन है। उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस अगर भारत में रही तो भारत के लिए सबसे ज़्यादा खतरा पैदा करेगा और एक समय ऐसा आएगा कि भारत के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल पैदा भी कर सकता है। लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आया। एक तरफ हम डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों को, मान्यताओं को मानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सिद्धांतों को, मान्यताओं को तो मानते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। और एक विरोधाभास और एक ऐसा विचारधारा है जो हमेशा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचारों को ही विरोध करता है। और सावरकर ने कहा था, सावरकर ने कभी भी भारतीय संविधान को महत्व नहीं दिया, कभी भी भारतीय संविधान को स्वीकारा नहीं और कभी भी भारतीय संविधान के पक्ष में कुछ भी नहीं कहा। उसने ये कहा कि भारतीय संविधान को ही खत्म कर देना चाहिए। जहाँ पे प्राचीन काल से ही मनुस्मृति जैसे ग्रंथ और कानूनी रूप में जो चले आ रहे थे, जब वो भारत में है ही तो भारतीय संविधान की क्या ज़रूरत है। आप पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, अध्ययन करिएगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जा कर के नहीं, किताबों का अध्ययन करिएगा, आपको बहुत सारा चीज़ें मिलेगा। उन्होंने ये बात कहा था कि मनुस्मृति क्या कहता है, एक दूध और दही बेचने वाला भारत का हुक्मरान कैसे बन सकता है। ये हुक्मरान बनने का जो अधिकार, ये तो भारतीय संविधान अम्बेडकर के द्वारा मिला। एक जूता चप्पल का काम करने वाला व्यक्ति भारत का राजा कैसे बन सकता है। एक सब्जी बेचने वाला, एक तेल और मछली पकड़ने वाला भारत के सत्ता पे बैठ कैसे सकता है। और ये सबसे ज़्यादा जो समानता की जो बात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था, उससे सबसे ज़्यादा इनको खतरा है। आखिर ये सोचने वाली बात है कि यही विचारधारा के लोग जो भारतीय संविधान के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, आखिर वो किस मानसिकता के जो लोग हैं। भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार रहे हैं और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। हमारे भारत में गीता, कुरान, बाइबिल से कहीं भी ज़्यादा जो महत्व है भारत के संविधान का है। उस संविधान पे अगर कोई उंगली उठाता है तो इसका मतलब क्या है। इसके पीछे एक दिन की कहानी नहीं है, इसके पीछे वर्षों का दिया हुआ एक षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग यही कहते हैं कि मेरा मकसद ही है, जब भी भारतीय जनता पार्टी आई है और भारतीय जनता पार्टी जब तक, उसके आने का एक ही रीज़न है और उसके मैनिफेस्टो में भी है, भारतीय संविधान को किसी तरह बदल दिया जाए। आरएसएस वालों का ही एक मकसद है, वो हमेशा कोशिश करता रहा भारतीय संविधान को बदलने का, क्योंकि भारतीय संविधान जो है वो लोकतंत्र, दुनिया की सबसे खूबसूरत लोकतंत्र देता है, जिसके बदौलत ओबीसी समाज के लोग, एससी एसटी समाज के लोग, माइनॉरिटी समाज के लोग इतने हक और अधिकार के साथ रहते हैं। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, ये सारा चीज़ें
जो दुनिया का कोई भी संविधान में अगर कोई भी लिखता अम्बेडकर के सिवाय, तो ये सारा चीज़ें, सारा खूबियाँ नहीं मिला। अंग्रेजी हुकूमत के समय में अंग्रेजी ने यह चैलेंज दिया था भारत के लोगों को कि तुम्हारे अंदर इतनी ही कैपेसिटी है, इतनी ही कैपेबिलिटी है, तो भारत के संविधान लिख करके दो, हम फिर उसके बाद मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा भारत को छोड़ के जाने का। भारत के जो पढ़े लिखे जो लोग थे, जो राष्ट्रीय नेता थे, उनकी सारी निगाहें एक ही जगह टिक जाती थी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के। बहुत सारे लोग अमेरिका गए, ब्रिटेन गए, यहाँ तक कि B.N. राव भी गए। तो B.N. राव को समझा दिया गया कि जिस देश में अम्बेडकर जैसे लोग हो, वहाँ के लोगों को दूसरे देश में संविधान बनाने के लिए कभी नहीं जाना चाहिए। आप पढ़ना, लिखा हुआ है सब चीज़। ये बात आपको पता है कि सांप्रदायिकता जिसके मन में है, जिसके विचार में है, उस विचारधारा के लोगों को भारतीय संविधान कभी रास नहीं आएगा, कभी पसंद नहीं आएगा। कभी आपने देखा ओबीसी समाज के लोग या बहुजन समाज के लोगों ने कभी ऐसा कहा हो, जिनकी आबादी 85%, 90% तक है, वो भारतीय संविधान के रचनाकार, रचयिता डॉक्टर अम्बेडकर साहब को अपना बाप समझते हैं। आज भारत में देवी देवताओं की उतनी सम्मान नहीं है जितनी सम्मान और जितना प्रेम लोग भारत के संविधान के रचनाकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से करते हैं। आपको भूलना नहीं चाहिए, आपको याद रखना चाहिए। और आपको बता दें कि 2016 में, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो उस समय जितने भी सांप्रदायिक विचारधारा के जो जातिवाद करने वाले जो लोग थे, जो सांप्रदायिकता को सबसे ज़्यादा तवज्जो देने वाले जो लोग थे, उन्होंने ही भारतीय संविधान के पन्ने को फाड़ करके जलाया था। याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं याद करा रहा हूँ। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो याद रखनी चाहिए। आपको एक RSS के पूर्व प्रचारक मिलेंगे जिनका नाम है गोविंदाचार्य। 2016 में उन्होंने ये बात कहा था कि जितना जल्दी हो सके इस संविधान को बदल देना चाहिए। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी जो है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो अक्सर यही बात कहते हैं कि बीजेपी इसलिए आती है ताकि अंबेडकर के द्वारा संविधान को बदला जा सके। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये आर्थिक सलाहकार है। भारतीय जनता पार्टी में हर लोग अपना काम छोड़ के किसी दूसरे का काम ज़्यादा करना पसंद करते हैं। अगर कोई भी आदमी आधुनिक भारत का इतिहास अगर पढ़ा होगा तो ये ज़रूर पढ़ा होगा कि औपनिवेशिक सरकार का जो आर्थिक प्रभाव है भारत पे कितना पड़ा, जिसका खामियाजा आज भी हमारा भारत सहते आ रहा है। इस व्यक्ति को आर्थिक से संबंधी मुद्दों पे काम करना चाहिए। गरीबी का पैमाना क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक किया जा सकता है, भारत का टर्म ऑफ कंडीशन जो औपनिवेशिक सरकार ने बना रखी है वो आज भी लागू क्यों है। आज भी सबसे ज़्यादा गरीब व्यक्ति गरीब ही बना रह गया और अडानी अंबानी जैसे लोग बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले होंगे। भारत का सबसे अमीर व्यक्ति में वो लोग आते हैं। ये जो औपनिवेशिक सरकार का जो प्रभाव है ये इस व्यक्ति को दिखता ही नहीं है, ये चश्मा है ही नहीं इसके पास। ऐसे लोगों को भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके वो आर्थिक सलाहकार है। और सबसे बड़ी बात है कि वो सुन कैसे लेते हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जो ऐसे तुच्छ मानसिकता के जो लोग हैं उनको अर्थव्यवस्था पे, जिसको कानून का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, वो ये कहता है कि राज्य की, जैसे मैं आपको बताऊंगा, उसने ये कहा कि फिर से राज्य का पुनर्गठन करना चाहिए। जो पुनर्गठन हुआ 1956 के बाद जब आप देखते हैं वो सब गलत तरीके से हुआ। और पुनर्गठन के बाद उसने ये कहा कि राज्यसभा की ज़रूरत ही क्या है।
इसने ये भी कहा कि भारत में लोकतंत्र जिस तरीके से है वो लोकतंत्र भारत के विकास के लिए खतरनाक है। बताइए, लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए जो समानता सभी लोगों को समान तरीके से नहीं देना चाहिए, इनका ये मानना है। जिस नागरिकता का जिक्र भारत के संविधान में, मूल संविधान में किया गया, उस नागरिकता से इनको सबसे ज़्यादा खेद है, ताकि मुसलमानों को और बहुत सारे ऐसे समाज के लोग हैं उनको जल्दी यहाँ से मतलब कट्टी कर दिया जाए। जिस समानता की जो अलख डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो जगाई थी, जो सभी लोगों को, चाहे वो रानी हो चाहे वो मेहता रानी हो, सभी एक छत के नीचे बराबर का हक और अधिकार रखते हैं, उससे इन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। चीज़ें समझने वाली है। एक आपको मैं एक बात बताता हूँ। संविधान, जैसे आप ये कह सकते हैं, रंजन गोगोई, आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने ये बात कहा, अगर वो ऐसे लोग जो भारतीय संविधान पर टिप्पणी करते तो उनकी बात कही जाती कि चलो ये व्यक्ति भारत संविधान को बहुत गहराई तक पढ़ा है। वो व्यक्ति ये कहता है कि भारतीय संविधान ही भारत को बदलने की इजाज़त नहीं देती, क्योंकि आप कभी भी बेसिक जो स्ट्रक्चर है इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन ये व्यक्ति ये कहता है कि अब बहुत सारे देश हैं, उन्होंने समझिए कि अपना अपना संविधान को बदल दिया, अब भारत में भी इसको बदलने की ज़रूरत है। ये पढ़िएगा, मिंट अखबार में ये लेख लिखा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत के लोगों से, भारत के बहुजनों से हम पूछना चाहते हैं कि क्या तुम्हारा इस बात के लिए खून नहीं खौलता? क्या ऐसे व्यक्ति को पद से बर्खास्त नहीं कर देनी चाहिए? क्या ऐसे व्यक्ति को राजद्रोह का मुकदमा करके अंदर नहीं डाल देना चाहिए? जब भीमा कोरेगांव जैसे घटना में कुछ ऐसे हुआ था तो आज भी बहुत ऐसे लोगों को बेल नहीं दिया गया। और राम रहीम की घटना को देख लीजिए, कितना बार ऐसे लोगों को बेल दे दिया जाता है जो देशद्रोही करार घोषित कर दिया जाए वैसे लोगों को। आपकी सरकार, अरे कम से कम भारतीय संविधान को पढ़ लीजिए, कम से कम ये तो फ़ायदा होगा आपको, आने वाला जो आपका पीढ़ी है वो सुरक्षित रहेगा। आने वाले जो बहुजन समाज के हक और अधिकार की जो बात है वो सुरक्षित रहेगी। क्योंकि भूल मत जाना, अगर भारतीय संविधान पे कुछ ऐसा हुआ तो सबसे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, जो 85 और 90% का जो हामी भरते हैं, ओबीसी वाले जो लोग हैं, SC ST और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा खतरे में पड़ जाएंगे। क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी यही कहती है कि अगर अगली बार अगर मैं आया तो मेरा मुख्य उद्देश्य ही रहेगा भारतीय संविधान को बदलना। बहुत ऐसे लोग हैं, आप पढ़िएगा, बहुत ऐसे लोग हैं जो यही बात कहते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। अम्बेडकर साहब ने एक बात कही थी, संविधान दुनिया का, हमारे भारत के संविधान के बारे में उन्होंने कहा कि कोई भी संविधान अगर उसे चलाने वाला व्यक्ति बहुत ही अच्छा होगा तो संविधान उतना ही अच्छा साबित होगा। अगर चलाने वाला व्यक्ति बहुत ही खराब होगा तो दुनिया का कितना भी खूबसूरत संविधान क्यों ना हो वो खराब साबित होगा। दुनिया का कोई भी खेल गंदा नहीं होता, याद रखिएगा। दुनिया का कोई भी खेल गंदा नहीं होता, बल्कि उसमें खेलने वाला जो खिलाड़ी होता है वो गंदा होता है, वो गंदा होता है। ये सोच की बात है, ये विचारधारा की बात है। आखिर ऐसा लोग क्यों चाहते हैं? अभी देखिएगा, जो सांप्रदायिकता का जो बोलबाला 2014 के बाद जो 2023 तक जो आप देख रहे हैं, इतना शीर्ष पे पहुंच गया है कि इसे कम किया नहीं जा सकता। भारत के लोग ही इसे समझेंगे तभी ये सब चीज़ें होगा, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है, इस विचारधारा को ख़त्म करना
सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही भी मुख्य उद्देश्य था, जितना जल्दी हो सके इसे ख़त्म कर दो। लेकिन एक बात बताइए, जब पुराने संसद भवन को जब नए संसद भवन के रूप में ट्रांसफ़र किया गया तो वहाँ भी पुराने को औपनिवेशिकता का समझिए कि जो उदाहरण था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया। और अभी ये कहते हैं कि भारतीय जो संविधान जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया उसमें औपनिवेशिक सरकार का प्रभाव दिखता है। बताइए। और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है, जो गोदी मीडिया है, इस पे खुल के चर्चा करती है। लेकिन आप एक ऐसे लोग हैं, आप कैसे लोग हैं जो कोई व्यक्ति भारतीय संविधान के पन्नों को जलाता है, भारतीय संविधान पे भद्दी टिप्पणियाँ करता है। और ऐसे जो लोग हैं जो मिंट अखबार में बड़े बड़े लंबे लंबे लेख लिख देते हैं, उसका कोई विरोध नहीं होता। ऐसे लोगों को देशद्रोह का करार देना चाहिए। ऐसे लोगों जो उंगली उठाता हो भारतीय संविधान पे, उसको नस्ताबूत कर देना चाहिए। ये भारतीय संविधान के साथ साथ भारत के जो लोग हैं, हम भारत के जो लोग जो आप प्रियम्बल में पढ़ते हैं, उसके आत्मा पे दर्द और ठेस नहीं पहुंचता। ये सोचना समझना होगा। और सबसे ज़्यादा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको सतर्क रहना होगा, क्योंकि इनका ये मानना है कि हम एक ऐसी शक्ति का निर्माण करें जो सर्वोच्च न्यायालय पे भी भारी पड़ जाए और हर क्षेत्र पे हमारा कब्जा हो जाए। जो मनुस्मृति में आप देखते हैं, मनुस्मृति को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने सरेआम जलाया था। सबसे ज़्यादा विरोध अगर कोई करता है वर्तमान में तो भारत की सारी, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी पंथ और किसी भी संप्रदाय की महिलाएं क्यों ना हो, वो सबसे ज़्यादा इसका विरोध करती है। क्योंकि दास्ता की बेड़ियाँ जो पहनाई मनुस्मृति ने, उस चीज़ से सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे जो समाज के लोग हैं उनको नफरत है। और सबसे ज़्यादा तो आप समझ रहे हैं SC ST OBC के लिए कैसा निर्माण करने की बात किया था, उसी के पक्षधर आप सवर कर दिखते हैं। और फिर भारत के लोगों में ऐसे सहन शक्ति कहाँ से आ गई? एक दिन आप खुद भुला जाएंगे और भूल जाएंगे तो फिर आपके बच्चे फिर वहीं पीछे झाड़ू लेकर के और गले में मटका लेकर के घूमते रह जाएंगे। इसलिए याद रखिएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का जो संविधान है, इस संविधान के माध्यम से आपको हुक्मरान बनने की जो अधिकार देता है, इसे भूल मत जाइए। मौर्य सम्राट जो आपके पूर्वजों की बनाई हुई एक व्यवस्था है, इसे भूल मत जाइए। चलिए अगले ब्रेक में हम लोग मिलते हैं। आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा विचार करके। लक्ष्य जो है इनके मैनिफेस्टो में है। इनका मैनिफेस्टो, हर पार्टी का अपना अपना मैनिफेस्टो होता है। उस मैनिफेस्टो में ही है जिक्र किया गया है भारतीय संविधान को बदलने का। इनके नेता, बड़े बड़े नेता ये बार बार जिक्र करते हैं कि मेरा मुख्य उद्देश्य ही है भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आने का, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा लिखे हुए संविधान को ख़त्म करना। संविधान पे अगर कभी जिक्र करना हो अगर किसी भी व्यक्ति को, तो करिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि संविधान को जो पढ़ने वाले जो लोग हैं उनके सामने ये सारा विचारधारा मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। आपको समझने की ज़रूरत है। शुक्रिया। जय हिंद।